मुख में मुझ में कई बार पकड़ाए थे। तो इसी वजह से जो मुखिया अपने फुआ यहाँ भाग गई थी, किसी लवर के साथ, किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये आरोप लगाया जा दिखा रही है। आपके पति बोल रहे हैं कि उसके शरीर पर हजारों टैटू है। अगर पति ऐसा बोल रहे हैं तो पति को बोलिए आके, अगर ऐसा कहीं गलत जगह मेरा टैटू है तो फोटो खींच के प्रूफ करें। पति है तो मेरा पूरा देख सकते। जब मैं बोल देती ससुर को कि आपका आदत सही नहीं है, बिना बोले चुपचाप घर में घुस जाते हैं, तो इस बात को लेकर मेरे पति बहुत मारते थे। कहीं ना कहीं आपका 10 से 12 जगह आपका अफेयर था। नहीं, वो लोग गंदा आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो लोग को छोड़ने में आसानी हो जाए। अच्छा, सच्चाई है कि नहीं आपका अफेयर था कि नहीं दूसरा लड़कों के साथ? बिल्कुल। अगर देखिए, एक पति 3 शादी कर लिया है। पहले शादी किए तो उनको 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तो वो लोग का ये आरोप मिल गया कि उसको बच्चा नहीं हुआ, तो उस वजह से छोड़ दिए। तब मेरे से शादी था, रात में मेरे को जान से मारने का, खत्म कर देने का। हाँ, ससुर जी बोल रहे थे कि बच्चा होइए गया, पैसा वाला औरत से आप शादी करिए ले, इसका क्या जरूरत है? या भागा की गरीब के, या भागा के औलाद भी है, एक के जान से मार के खत्म कर देवे के। अब बोल रहे कि लोग के साथ अफेयर ला देखने सुन। हमारे मतलब कास्ट में बहुएं घर से द्वार पर भी नहीं निकलती, उनका अफेयर कैसे हो सकता है? अभी छोड़ा छोड़ी के बात नहीं है, वो लोग घर से भगा दिए, दूसरी शादी कर लिए हैं। नमस्कार, अभी देख सकते हैं मेरे सामने एक महिला मौजूद है। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये बहुत सारा आरोप अपने पति के ऊपर लगाई थी, अपने ससुर के ऊपर लगाई थी, अपने ननद के ऊपर लगाई थी, अपने सास के ऊपर लगाई थी। बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या सच्चाई है, सच में ऐसा आरोप लगाई थी जैसा सच है कि नहीं है। इनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। आपके पति का नाम क्या है? अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा जी। अपने पति को आप खुद छोड़िए कि पति ने आपको छोड़ दिया? पति ने छोड़ा छोड़ी के बात नहीं है, वो लोग घर से भगा दिए, दूसरी शादी कर लिए हैं। घर से मार के हमको भगा दिए। अच्छा, नहीं घर से मार के भगा दिए? मेरे ससुर और मेरी ननद और मेरे आरोप है कि मेरे पति ने घर से भगा दिया, और उन लोग का आरोप है कि नहीं वो घर से खुद भाग गई। नहीं, ऐसा ही बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अगर मेरे पति गलत है, दूसरी तीसरी शादी कर लिए हैं, तो हम अपने सास ससुर ननद से बोले कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, तो हम यहाँ अच्छे से 3 बच्चे का मतलब ख्याल रखेंगे, रहेंगे। तो वो लोग का कहना है कि नहीं वो पैसा कमा रही, वो पैसा कमा के दे रही, तू पैसा कमा के दो। एक बच्चे को लेकर आई है, अपने साथ रख रही है, 2 बच्चा आपके पति के पास रह रहा है। हाँ जी, क्योंकि हम 3 बच्चे रख के परवरिश कहाँ से करेंगे? अभी बच्चे का पढ़ाई लिखाई का कुछ भी पैसा नहीं दे। अच्छा, अपने ससुर बाप कुछ आरोप भी लगाई थी कि जब नहाते थे क्या क्या करते थे, क्या जी? वो किसी भी समय रूम में, ये बताइए, ससुर और भसुर घर में जब जाते हैं तो बोल के जाना चाहिए। वो बिना बोले चुपके से घर में घुसने का क्या तरीका है? ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। इसी बात पे जब मैं बोल देती ससुर को कि आपका आदत सही नहीं है, बिना बोले चुपचाप घर में घुस जाते हैं, तो इस बात को लेके मेरे पति बहुत मारते थे डेली। कहीं ना कहीं आप नहाती थी उस समय, आपके 2 ससुर थे, बार बार घर में बिना बोले हुए अंदर आ जाते थे? जी बिल्कुल। और मेरी ननद है तो वहाँ पे मेरे ससुराल में वो एकदम 6 महीना सौतन की तरह वहाँ पे रहती थी। रेणु पांडे उनका नाम है, मंटू पांडे उनके पति हैं, लौरिया मिल में वो काम करते हैं। उनका नाश्ता बना के मैं देती थी, सभी लोग का कपड़ा धोती थी, जितना उनका रिलेटिव में 3 बहन है, 3 फुआ लोग हैं, फुफा सास मेरी, सभी लोग आके रहते थे, सबका मैं सत्कार करती थी, सबका काम करती थी, फिर भी मेरा वहाँ पे ये लोग बसने नहीं दे रहा है। क्यों? कोई ना कोई आपको रखने नहीं, कोई ना कोई उन लोग को आपको नहीं रखना है? रखने से बिल्कुल इनकार है। इनकार है। आपका ये सवाल है। उन लोग का ऐसा सवाल है कि कहीं ना कहीं आपका 10 से 12 जगह आपका अफेयर था। नहीं, वो लोग गंदा आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो लोग को छोड़ने में आसानी हो जाए। अच्छा, सच्चाई है कि नहीं आपका अफेयर था कि नहीं दूसरा लड़कों के साथ? बिल्कुल। अगर देखिए, अगर मेरा अफेयर होता तो हम 10 साल उस ससुराल में रहते, 3 गो बच्चा काहे को पैदा करते। जब मुझे पता चला कि 2016 में शादी कर लिया, 20 में जब कन्फर्म पता चला, फिर भी अपने पति को 2 साल टाइम दी कि परिवार हमारा अच्छा से एक रहे, हमारा परिवार न बिखरे। और वो कोशिश किए हैं कि हमारा परिवार नहीं बिखरे, फिर भी हम नाकामयाब रहे हैं अपने ससुराल वाले की वजह से। कहीं ना कहीं आप वकील साहब के साथ भाग भी गई थी? नहीं, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन वो बाहर जो औरत है जिसे शादी किए हैं, उस औरत का उस रात में कॉल आया था। तो कॉल आया था तो हम उसका नंबर चुपके से मेरे पति के मोबाइल से मैं चुरा ली, और उस औरत को बहुत ज़्यादा गाली देने लगी। तो उस शादी के फोटो सब चीज़ भेजी थी, तो मेरे मोबाइल में सारा प्रूफ मिल गया। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि प्रूफ मिल गया तो केस करेगी। तो मेरे हस्बैंड उस रात को ससुर दोनों मिलकर बहुत मारे थे। मेरा पूरा शरीर कट गया था, पूरा खून निकल रहा था शरीर से, कपड़ा उपड़ा पूरा फाड़ दिया था लोग। तब मैं, ये लोग का प्लान था रात में मेरे को जान से मारने का, खत्म कर देने का। हाँ, ससुर जी बोल रहे थे कि बच्चा होइए गया, पैसा वाला औरत से आप शादी करिए ले, इसका क्या जरूरत है? या भागा की गरीब के, या भागा के औलाद भी है,
एकरा के जान से मार के खत्म कर देवे के आ बोल दहल जाए कि लोग के साथे अफेयर ला देखनी तो मंगा देनी है सो। तो हम बगल वाली उनकर नाम भी संध्या आवे, उनका से मोबाइल मंगनी जंगला पड़े तो वो कहली बेचारी कि हमारा घर से वो झगड़ा कराएम का, हम कहनी कि ना झगड़ा ना, इतने से खाली हमारे बात करे के बा दे देना तो हमारे के मंगा दिलो। तो वो बेचारी मोबाइल छत पड़े हम अपने बेटी के भेजनी, ये लोग बाहर दुआ पर सब लोग बैठा रहे, बाहर से जल्दी से हमारा बड़का बेटा गेट बंद कर देलो आ ये सब ये लोग बतियात रहे बिचला रूम में। तो हम सुननी आ रूम में से लोग जब दुआर पर निकल गए तो जल्दी से बेटा के छत पर से भेज के बेटा बेटी दोनों गए सन, मोबाइल मंगवनी आ मोबाइल से घरे फोन करनी तो ये लोग के मिल गई बा एगो उपाय मिल गई बा कि हम उनका साथे बाड़ी। अच्छा कोई ना कहीं लोग साजिश रहे हुआ खत्म करेगा जी, जान से मारने का मालूम चलल कि हमरा इससे कोई लोग तो हुआ दूसरा कदम। हाँ तो वो मतलब कि हम अपन जान बचावेला घर से अपने फुआ के यहाँ भाग गई नहीं रात में जी। कोई ना कहीं अपने फुआ यहाँ भाग के गई थी, किसी लवर के साथ किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा हमारे जी। हमारे 3 बच्चे हैं, 1-2 नहीं हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चे छोड़ कर महिला कहीं ना कहीं नहीं भाग सकती, नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? 3 बच्चा कितना दर्द से हम बच्चा पाले हैं, कितना 4 बच्चे की माँ भाग जा रही है। जो भाग रहे हैं हम बहुत कष्ट से अपना बच्चा पैदा किए हैं जी। हम आपके पति आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत सारे टैटू बनवाइए, कहीं कहीं बहुत गलत जगह पे आप टैटू बनवाइए, कैसा चाहिए? ये देख सकते हैं टैटू, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाथ पे टैटू है। ये टैटू सिर्फ कृष्ण भगवान के हैं, बांसुरी है, मोर के पंख है, कृष्ण भगवान के नाम भी है। तो ये भगवान का टैटू बनवाने में अगर पाप है तो बताइए कि पाप है? आप ही सब बताइए जो लोग भी देख रहे हैं। क्या टैटू दिखा रहे हैं, आपके पति बोल रहे हैं कि उसके शरीर पे हजारों टैटू है। अगर पति ऐसा बोल रहे हैं तो पति को बोलिए आके, अगर ऐसा कहीं गलत जगह मेरा टैटू है तो फोटो खींच के प्रूफ करें। पति है तो मेरा पूरा देख सकते हैं। पति आपके साथ गलत बोल रहे हैं? झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर ये बात सच है तो आके मेरा बर्थडे टैटू बनवाइए कि नहीं? साफ साफ बताइए, टैटू हाथ पे बनवाइए? एक ही टैटू है? नहीं कहीं नहीं, एक ही टैटू है ये बस। आपके पति ऐसे सवाल हुई थी? अब पति तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं तो आरोप नहीं लगाएंगे तो कैसे उनका डिग्री होगा? वो आरोप लगाएंगे ना, अपने समाज में सच्चा साबित होने के लिए मेरे पे आरोप नहीं लगाएंगे वो लोग। के जो पूरा लोग है वहाँ का बता रहे हैं कि उसको हजारों लड़के से संबंध था, कोई एक फोन करता था तो दूसरा फोन आता था, दिन भर बात में लगी रहती थी, फोन पे बात करती थी, कभी कहीं जाना होगा किसी से बोलती नहीं थी, चल जाती थी ऐसे ही। ये बताइए, गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो पहली बार मैं मायके में 3 साल बाद गई। हमारे मतलब कास्ट में बहुएं घर से द्वार पर भी नहीं निकलती, उनका अफेयर कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। तो लोग सब गलत बता रहे हैं, ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है मेरे पे, हाँ, छोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं आपका पति का अफेयर है, आपका अफेयर कहीं नहीं? नहीं, उनका तो शुरू से अफेयर था। मैं वो एक बार जब बड़ा वाला बेटा मेरे पेट में 9 महीना का था तो बारवा चाप में क्या रिलेशन वहाँ पे गए थे, आप लोग जाके वहाँ पे पूछिए। 9 महीना का जब बच्चा पेट में था तो वो जाके वहाँ पे रुके थे, लड़की जवान थी, उसके घर नाम नहीं बताना चाहेंगे। और वहाँ पे नंगे पुंगे अवस्था में मेरा भाई पकड़ा था उनको, अजय मिश्रा जी। पकड़ लिए? हाँ, तब उस टाइम मेरे ससुर जी मेरे पति को बहुत गाली दिए थे, पूरा गाँव के लोग हल्ला हो गया था, पूरा गाँव पर सभी जानते हैं। जब मेरा बड़ा वाला लड़का पेट में 9 महीना का था, 2013 की बात है, 13 में। तो आपका शादी दूसरा शादी है कहीं ना कहीं अपने पति से? आपके पति जब पहले शादी कर लिए थे तो उसके बाद आप शादी क्यों की, जब आप जानती थी तो? हम उस टाइम बहुत छोटे थे, उतना समझ नहीं था। मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, मेरा उतना जानकारी नहीं था, क्योंकि मेरे मामा जी अपनी लड़की के लिए शादी तय करके आए थे और हमरे सर पे लाके ठोक दिए कि इसको शादी कर दिया जाए, ये सुंदर है। मामा का कहना था कि सुंदर है, मेरी बेटी अच्छी नहीं है देखने में, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, वो लोग के लायक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गेम खेला गया है, ऐसा मुझे लगता है, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी अब कितनी नंबर की है अपनी पत्नी, कितनी नंबर की? अभी आपके पति कई शादी कर रखे हैं? ये मेरे पति का तीसरा शादी हो। तीसरा शादी? जी। एक पति 3 शादी कर लिया है? पहले शादी किए तो उनको 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तो वो लोग का ये आरोप मिल गया कि उसको बच्चा नहीं हुआ, तो उस वजह से छोड़ दिए। तब मेरे से शादी किए। मेरे से शादी किए तो मेरे से 3 बच्चे भी हुए और 10 साल मारपीट करके जैसे भी रखा था। मैं रही वहाँ पे, हर मुसीबत मैं झेली हूँ उस ससुराल में। अभी क्या हुआ कि आप भाग आई हैं? आप बोलिए कि हर मुसीबत हम झेली हैं, जैसे हुआ जैसे रही हैं, तो अभी क्या हुआ कि आप? अभी ससुर भगाए हैं घर से। भगाए हैं? हाँ, इसके लिए थाना में केस किए हैं कि नहीं? महिला आयोग में गई हैं कि नहीं? केस किए हैं, नरकटियागंज थाना जो शिकारपुर है उसमें FIR पड़ा हुआ है। जब मैं केस करी तो वहाँ से मेरे हस्बैंड जाके धारा हटवा दिए हैं, नाम कटवा के 2 आदमी के ननबंदुई के नाम निकलवा दिए। जितना भी षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है, जितना भी मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, सबका खिलाड़ी मंटू पांडे और रेनू पांडे और मेरे ससुर ननद है जी। क्योंकि जब मुझे शादी के बारे में कन्फर्म पता चला तो मैं मुखिया सरपंच सभी लोग को बुला के मैं बाउंड बनवाई, पंचनामा जो बनता है उस पे सभी का सिग्नेचर है। हम अब चाहे तो दिखा सकते हैं, दिखा कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले जो लोग हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि आप पैसा का डिमांड कर रही हैं, आप बोलिए हमको 20 लाख रुपया दे दो, हम छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे, ऐसा क्या? ये बिल्कुल गलत है जी। ये बिल्कुल पैसा का सवाल आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है।
ये लोग झूठ झूठ आरोप लगा रहा है, ये सब चीज़ें झूठ झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये सब चीज गलत है। जी, बिल्कुल तो इतना दिन से आप चुप क्यों थी? आप 2 साल से आकर अलग रह रही है, पति से अलग रह रही हैं, तो इतना दिन से चुप क्यों थी? आज मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है आपको? मीडिया पे मैं तो मीडिया पे आना नहीं चाहती थी। हाँ। लेकिन ये लोग के गलत आरोप है, डेली कॉल करके मेरे ससुर और मेरे पति गाली दे रही, इस वजह से मीडिया पे मैं आ रही हूँ, आरोप लगाने की वजह से, ताकि दुनिया वालों को ये लोग के सच्चाई के बारे में पता चले कि ये लोग रियलिटी में है क्या, ये लोग के बारे में लोग जाने। अच्छा, आपके साथ और क्या क्या होता था जिस समय आप वहाँ पर रहती थी? आपके साथ क्या क्या होता था, पूरा सच्चाई बताइएगा। मेरे साथ डेली वहाँ पे मारपीट ये लोग करते थे, सभी का हम खाना बनाती थी, खिलाती थी, सबका सेवा सत्कार वहाँ सब पे चीजें आपके करती फैमिली थी। में कौन कौन था? मेरे फैमिली में ससुर, सास, ननद, नंदोई, मंटू पांडे, रेणु पांडे तो डेली वहाँ पे रहते थे लोग। जी, और मेरे हस्बैंड जब बाहर नहीं गए थे तो देवर और भी थे? नहीं, देवर मेरे कोई नहीं, मेरे कोई देवर नहीं। अच्छा जी, तो वहाँ पे रहती थी तो आपके पति भी सिर्फ मारते पीटते थे कि और कुछ करते थे? मेरे पति बाहर जाके मुंह मारते, जुआ खेलते, जुआ में पैसा हार जाते, घर पे आते तो ना अच्छे से मेरे से बात करते, ना अच्छे से रहते। ये बताइए, मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी तो मेरी शादी हुई, तो उस टाइम तो मुझे कुछ जानकारी था नहीं। जब मुझे जानकारी हुआ, उनसे मतलब डांटने भी लगी कि आप गलत गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, तो डेली मुझे अच्छा, मारपीट 10 करते से 12 साल आपका शादी को हो गया, आपके पति कभी आपसे प्यार नहीं किए हैं? थे। ऐसा नहीं है कि हाँ। प्यार नहीं किए हैं, और आप बोल रहे हैं जब आते थे मारते थे पीटते थे, तो हमेशा ऐसे मारते पीटते हैं, कभी प्यार भी किया, वो- कभी प्यार से बात भी किया है? क्या है, उसके घर के लोग बदतमीज किस्म के आदमी हैं। हाँ। और पति जो है ना मेरे अजय कुमार मिश्रा जी, मिश्रा जी से ज़्यादा गलत उनके पिताजी हैं। हाँ। क्योंकि जितना भी गलत काम मेरे हस्बैंड किए, उसमें हर चीज़ में मेरे ससुर जी सपोर्ट किए हैं उनका। तो वो सपोर्ट करने की वजह से आज ये मेरे साथ हुआ है, नहीं तो ये चीज़ें नहीं होता। शुरू शुरू में जब मेरे हस्बैंड बाहर गए, तब से मैं बोल रही हूँ कि मेरे पति का आदत लूल लक्षण सही नहीं लग रहा है, हमको भी साथ वहाँ जाना चाहिए। तो मेरी सास गाली देने लगती थी। अच्छा, आपके पति जी मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं, हाँ। चुनाव भी लड़ते हैं। तो जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वो लोग अपने पत्नी के साथ ऐसा करेंगे तो क्या समाज में क्या सुधार करेंगे? तो इसी वजह से ना नहीं जीत पाए। वो तो हाँ। जुआ शुरू से खेलते थे, कई बार मेरी सास पकड़ी थी जुआ खेलते हुए, ऊँख में, मुझ में, हाँ। कई बार पकड़ाए थे। तो इसी वजह से जब मुखिया का वो चुनाव जब लड़ रहे थे, तब हम मना भी करे थे उनको, क्योंकि घूस दे के मतलब चाह रहे थे चुनाव जीतने का। तो मैं मना कर थी, मुझे उस टाइम भी बहुत मारे थे। अच्छा। बहुत मारे थे कि आप बीच में क्यों बोल रही हो, आखिर हार गए। देखिए, पत्नी का अगर आप लक्ष्मी पाना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी पत्नी का मान सम्मान करना पहले सीख लीजिए। अच्छा, कहीं ना कहीं वो लोग बता रहे हैं कि आपके उन लोग के रिलेशन में कहीं पे आपका अफेयर था, आप रात रात भर मैसेंजर पर बात करती थी। ये बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। उनसे पूछिए कि वो शादी कब किए हैं दूसरी। हाँ। 2016 में मेरे शादी के बाद चुपके से बाहर जाकर 2016 में शादी किया। जिस औरत से वो शादी किए हैं ना, उसका 18 साल का बच्चा ऑलरेडी है, और वो अपना पति अपना बच्चा को छोड़ के मेरे हस्बैंड को जीवनसाथी.com थ्रू फंसाई है। हाँ। और उस शादी के जब 20 में जब कंफर्म मुझे पता चला कि ये शादी कर चुके हैं, तो जब मैं शादी के जब से विरोध कर रही हूँ, तबे से मेरे पे आरोप लगाया जा रहा। पहले क्यों नहीं आरोप लगाया जा रहा था? जो औरत गलत होगी वो शुरू से गलत होगी ना, कि बाद में एकाएक गलत हो तो जाएगी। क्यों नहीं जा रही है गांव पे? आपको जैसे घर से मार कर निकाल दिए हैं, तब प्रशासन का सहारा लेकर घर पर जाकर है ना, जबरदस्ती क्यों नहीं रह रही हैं आप? एक बात बताइए, आप मीडिया वाले जब आप में हैं। दोस्त नहीं है सुनिए, तो? आप मीडिया वाले कहीं हाँ। से ये बात सुने तो मेरे पास आ गए हैं। हाँ। डेली वहाँ पे वो लोग मारपीट करेगा, तो आप जाइएगा वहाँ पे बचाने मुझे। प्रशासन को जाइएगा। बदल दीजिए। सरकार है, नीतीश कुमार है, प्रशासन- बोलते हैं कि बिहार में हम औरतों के लिए, जब बेटियों के लिए बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारा विकास किए हैं, मदद लीजिए। महिला आयोग में जाइए आप। मैं बहुत जगह गई, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। वो लोग पैसे वाले हैं, जगह जगह पैसा घुस दे रहे हैं, वो लोग निकल जा रहे हैं। ये बताइए, थाना में जब FIR नरकटियागंज किए हैं, उस समय दरोगा कौन थे? रामेश्वर यादव कोई दरोगा हैं। हाँ। अब मेरे आयु थे बहादुर राय आयु हैं। वो लोग को धारा काट के निकालने का क्या रीजन है, आप बता सकते हैं? 307 का धारा हटा दिया गया है। ये लोग जब मेरे साथ मारपीट किया, गलत गलत चीज़ें जो मेरे साथ ये लोग किया है,